Good morning, students. How are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly, properly in your fair notebook. Okay? ये सामने जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये हमारी एसएसटी की 4 बुक हैं। फर्स्ट पार्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जियोग्राफी जिसके हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड सोशल पॉलिटिकल लाइफ। थर्ड इज आवर पास्ट पार्ट 1। फोर्थ इज आवर पास्ट सेकंड पार्ट। तो आज हम आवर पास्ट पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। लिसन केयरफुली। ओके, तो आवर पास्ट पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर हाउ, व्हेन एंड वेयर। जैसे कि आप क्लास 6th क्लास 7th में आवर पास्ट रीड कर चुके हैं। 6th क्लास में हम एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि बिल्कुल प्राचीन इतिहास के बारे में हमने पढ़ा था। 7th क्लास में हमने मेडिवल यानी मध्यकालीन हिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा था, मुगलों के बारे में हमने पढ़ा था। और अब हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे जिसमें ब्रिटिश रूलर्स के साथ साथ जो घटनाएं हुई थी वो घटनाएं हम आवर पास्ट के पार्ट 1 और 2 में 8th क्लास में रीड करेंगे। चैप्टर फर्स्ट नेम हाउ, व्हेन एंड वेयर। तो यहाँ कहाँ, कब, कैसे भारत के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज ब्रिटिश के द्वारा की गई थी, ये सब घटनाएं हम आवर पास्ट में रीड करेंगे। सबसे पहले आवर पास्ट में या हिस्ट्री में डेट्स को इम्पोर्टेंट माना जाता था। क्यों माना जाता था, तो इसी के बारे में हम रीड कर रहे हैं। हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। तारीखों को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता था। There was a time when historians were fascinated with dates. There were heated debates about the dates on which rulers were crowned or battle were fought. In the common sense notion, history was synonymous with dates. You may have heard people say, I find history boring because it is all about memorizing dates. Is such a conception true? तो एक समय था जो इतिहासकार थे वो किस में उलझे रहते थे, तारीखों में उलझे रहते थे। वो हिस्ट्री को तारीखों से जोड़कर लिखते थे। तारीखों के आधार पर हिस्टोरियन क्या करते, डिबेट करते थे, तर्क वितर्क करते थे कि कौन से राजा को कब ताज पहनाया गया, कौन से राजा ने कब कौन सी लड़ाई लड़ी गई। ये क्या थी, कॉमन सेंस का विचार था। हिस्ट्री किसका सिनोनिमस माना जाता है, तारीखों का पर्यायवाची माना जाता है। इसको साथ में जोड़ते हैं। आपने कई बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हिस्ट्री क्या है, बोरिंग है। क्यों, उसमें बहुत सारी डेट्स को याद रखना पड़ता, रटना पड़ता है। तो क्या यह धारणा सही है हमारी हिस्ट्री के बारे में? History is certainly about change that occur over time. It is about finding out how things were in the past and how things have changed. As soon as we compare the past with the present, we refer to time. We talk of before and after. इसमें कोई डाउट नहीं है, यानी कि हमें सर्टेनली कुछ बदलाव होते हैं किसमें, हिस्ट्री में। किसको लेकर, अकर ओवर टाइम, कुछ समय के बाद। इसमें हमें क्या फाइंडिंग करना है कि क्या चेंज हुए थे हमारे आवर पास्ट में, यानी कि पिछले टाइम में। एंड हाउ थिंग हैव चेंज, क्या क्या बदलाव आए थे। एज सुन एज, और उसमें क्या कंपैरिजन कर रहे हैं हम अपने पास्ट के साथ और प्रेजेंट टाइम में। तो हम कई बार सोचते हैं कि हमारे पास्ट में ऐसा था, प्रेजेंट में अब ऐसा नहीं रहे। तो ये सब रेफर करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, बिफोर और आफ्टर। जैसे आपने 6th क्लास में BC बिफोर क्राइस्ट एरा, BCE यानी कि CE कॉमन इरा, BCE बिफोर कॉमन इरा, AD एनिमो। तो इन सब के बारे में, एनाडोमिनो,
इन सब के बारे में हम 6th क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम बिफोर और आफ्टर का इतिहास में यूज करते हैं ज़्यादा, यानी कि जैसे उस राजा से पहले या उस राजा के बाद में कौन सी घटनाएं, वो सब इतिहास में जोड़ी जाती हैं। अब जैसे साइड में ये पिक्चर दिखाई दे रही है, ये ब्रिटिश रूल क्यों इम्पोर्टेंस देने के लिए बनाई गई है, ताकि ये दिखाया जाए कि जो हिंदू हैं, जो गरीब आदमी के तौर पर यहाँ रिप्रेजेंट करे, वो इंडिया के लोगों को दिखाया गया है। और जो ये अमीर हैं, ये महारानी जो जो पिक्चर दिखा रखी है, ये वहाँ की ब्रिटेन की शासिका के रूप में दिखा रखी है, रूलर के रूप में दिखा रखी है कि इंडियन लोग हैं वो ब्रिटेन की जो रूलर है उसके सामने झुके हुए हैं। इस तरह से ये इसमें दिखाया गया है, ब्राह्मण ऑफरिंग द शास्त्र टू ब्रिटानिया। ब्रिटानिया यहाँ किसके लिए यूज है, ब्रिटेन की रूलर के लिए यूज किया गया है। तो ब्राह्मण, इंडिया के जो ब्राह्मण हैं वो किसको दे रहे हैं किताब, शास्त्र दे रहे हैं अंग्रेजों की शासिका को। फ्रंटिस्पीस टू द फर्स्ट मैप प्रोड्यूस बाय जेम्स रेनल, किसके द्वारा बनाया गया है पिक्चर, जो फर्स्ट मैप बनाया गया था इंडिया का जेम्स रेनल के द्वारा, उसी ने इस पिक्चर को बनाया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट मैप इंडिया का किसके द्वारा बनाया गया था, जेम्स रेनल के द्वारा। कब, 1782 में। किसके ऑर्डर पर बनाया गया था, रेनल वाज आस्क्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव टू प्रोड्यूस मैप ऑफ हिंदुस्तान। तो हम जैसे इसको रेनल वाज आस्क्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव के ऑर्डर के बाद ही रेनल ने मैप बनाया था, प्रोड्यूस मैप ऑफ हिंदुस्तान, भारत का मैप। एन एंथुलेस्टिक सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, वह हमेशा किसका सपोर्टर था, ब्रिटिश का, अंग्रेजों का। रेनल सा प्रिपरेशंस ऑफ मैप एज एसेंशियल टू द प्रोसेस ऑफ डोमिनेशन, यानी कि उसने कहा था कि अगर अंग्रेजों ने भारत पर अपना अधिकार बनाना है तो सबसे पहले उसकी सही जानकारी होना जरूरी है, इसलिए उसने भारत के मैप को बनाया था ताकि इंडिया के बारे में सारी जानकारी उनको मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, अब है लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चन अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस। क्या हम अपनी हर रोज की जिंदगी में आसपास की चीजों को देखते हैं तो हम अपने आवर पास या हिस्टोरिकल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। वी टेक थिंग फॉर ग्रांटेड एज इफ व्हाट वी सी हैज ऑलवेज बीन इन वर्ल्ड वी इनहेबिट। जिस संसार में हम रह रहे हैं, जिन वस्तुओं का यूज हम कर रहे हैं, तो उनके बारे में हम जानने की कोशिश नहीं करते कि वो चीज़ें बनी कैसे हैं, वो आई कहाँ से हैं। बट मोस्ट ऑफ अस हैव आवर मोमेंट्स ऑफ वंडर, कई मोमेंट्स हमें हैरान कर देते हैं, कई बार हम हैरान हो जाते हैं। व्हेन वी आर क्यूरियस, उनके बारे में जानने के लिए उत्तेजित हो जाते हैं। वी आस्क क्वेश्चन दैट एक्चुअली आर हिस्टोरिकल, तो कई बार हम ऐसे वास्तव में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐतिहासिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वॉचिंग सम वन सिप ए कप ऑफ टी, कभी हम देखते हैं किसी को एक चाय की चुस्की लेते हुए, रोड साइड टी स्टॉल, रोड के साइड में चाय की छोटे स्टोर हैं, दुकान है, तो यू मे वंडर, आपको हैरानी होगी, व्हेन डिड पीपल बिगिन टू ड्रिंक टी, आदमी ने चाय को कब पीना शुरू किया होगा, और कॉफ़ी या कॉफ़ी को कब पीना शुरू किया था। लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ ए ट्रेन यू मे आस्क योर सेल्फ, आप ट्रेन में बैठे हैं और उसकी खिड़की से बाहर देखते हुए आपके दिमाग में विचार आया कि वैन वर रेलवे बिल्ट एंड हाउ डिड पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर द एज ऑफ रेलवे। तो आपके दिमाग में क्या होगा, ट्रेन कब बनाई गई थी, कब ये रेलवे ट्रैक बनाए गए थे, और जब तक ये रेलवे ट्रैक नहीं थे, ट्रेन नहीं थे, इससे पहले लंबी दूरियों को तय करने के लिए क्या किया जाता होगा, कैसे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते होंगे। रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, सुबह आप क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो यू मे बी क्यूरियस टू नो, आपको जानने की उत्सुकता होगी कि पीपल गो टू हियर अबाउट थिंग, लोगों को कैसे चीज़ों के बारे में पता चलता होगा। बिफोर न्यूज़पेपर बिगिन टू प्रिंटेड, जब तक क्या नहीं हुआ था, न्यूज़पेपर प्रिंटिंग होना शुरू नहीं हुआ था। तो आई होप आपको ये फर्स्ट पेज अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सेकंड पेज, ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चन रेफर अस बैक टू नोशन ऑफ टाइम। तो ये सभी क्वेश्चन हमें अपने पिछले समय के बारे में विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। बट टाइम डज नॉट हैव टू ऑलवेज प्रिसिडेटेड इन टर्म ऑफ पर्टिकुलर ईयर और मंथ, लेकिन समय को हमेशा हम साल या महीनों के पैमाने पर नहीं देख सकते हैं, यानी कि किसी एक महीने एक साल के बारे में नहीं देख सकते हैं, सोच नहीं सकते हैं। Sometime it is actually incorrect to fix precise dates to processes that happen over a period of time.
People in India did not begin drinking tea one day. They develop a taste for it over time. तो इस तरह से भारत में लोगों ने अचानक एक दिन किसी एक प्रॉपर दिन चाय पीना शुरू नहीं किया गया, बल्कि धीरे धीरे उनकी जो टेस्ट है चाय का वो उनको अच्छा लगना शुरू हुआ और उसके बाद चाय के पीने की आदत ज़्यादा होती चली गई या चाय पीना शुरू कर दिया होगा। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर प्रोसेस सच एज दिस। इसके लिए हम किसी एक तारीख को नहीं मान सकते कि उस दिन से हमने चाय पीने की शुरुआत की थी। देयर कैन बी नो वन, ओके, सिमिलरली वी कैनॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश्ड। हम इसी तरह से कोई एक सिंगल डेट को नहीं मान सकते कि किस दिन भारत में अंग्रेज आए थे या ब्रिटिश रूलर यहाँ आए थे। द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड, कब हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो शुरू किया गया था। और चेंज टू प्लेस विद इन द इकोनॉमिक सोसाइटी, और हमारी अर्थव्यवस्था या समाज के अंदर जो चेंज है, बदलाव हो किसी एक दिन आए होंगे, धीरे धीरे बदलाव आते हैं। ऑल दिस थिंग हैपन ओवर ए स्ट्रेच ऑफ टाइम, ये सब घटनाएं किसी एक लंबे समय में होती हैं। वी कैन ओनली रेफर टू ए स्पेन ऑफ टाइम, इसमें समय लगता है अप्रोक्सीमेट पीरियड ओवर विच पर्टिकुलर चेंज बिकम विजिबल। ये कई किसी पीरियड के अंदर यानी कि अवधि के अंदर होने वाले बदलाव हैं जो हमें उस समय में दिखाई देते हैं। वह भाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद ए स्टीयरिंग ऑफ डेट्स, तो इतिहास को हम तारीखों को के साथ क्यों जोड़कर देखते हैं। दिस एसोसिएशन हैज ए रीजन, देयर वाज ए टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज एन अकाउंट ऑफ बैटल एंड बिग इवेंट। ये क्यों था, ये एक समय था जब रूलर्स, शासकों के जो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती थी, बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी, उनको तारीखों के साथ जोड़कर रखा जाता था। इट वाज अबाउट रूलर एंड देयर पॉलिसी, ये सब क्या थे, शासक थे और उनके द्वारा बनाई गई नीतियाँ होती थी ताकि वो अपने बारे में जनता को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकें। हिस्टोरियन रोट अबाउट द ईयर ए किंग, हिस्टोरियन जो इतिहासकार थे वो लिखते थे राजा के बारे में, कब राजा को क्राउन ताज पहनाया गया, ईयर ही मैरिड, कब उसकी शादी की गई, ईयर ही हैड ए चाइल्ड, कब उसको एक बच्चा हुआ, ईयर ही फोर्ट ए पार्टिकुलर बार, कब कौन से साल उसने एक वो युद्ध लड़ा था, द ईयर ही डाइड, किस साल वह मारा गया। तो ये राजा के कहने पर ही सारी इतिहास या सारी घटनाएं लिखी जाती थी। द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सीडिंग टू द थ्रोन, उस राजा के मरने के बाद नेक्स्ट राजा कौन बना, किसको ताज पहनाया गया था। फॉर इवेंट सच एज दीज, इन सब घटनाओं के से स्पेसिफिक डेट कैन बी डिटरमाइंड एंड इन हिस्ट्रीज सच एज दीज डिबेट अबाउट डेट कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेंट। इस तरह से घटनाओं को एक निश्चित तिथि तो बताई जा सकती है और इसी प्रकार हिस्ट्री के अंदर इन तिथियों या डेट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता था। एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ द पास्ट 2 years, आप पिछले 2 सालों में 6th और 7th क्लास में आप हिस्ट्री कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। हिस्टोरियन नाउ राइट अबाउट ए होस्ट ऑफ अदर इश्यूज, तो उसमें आपने प्राचीन हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री या मेडिवल मध्यकालीन हिस्ट्री के बारे में, मुगलों के बारे में पढ़ा है। तो अब हिस्टोरियन क्या सोच रहे थे कि कुछ दूसरी तरह के क्वेश्चन ढूंढे जाए, उनके बारे में हिस्ट्री में लिखा जाए। दे लुक एट हाउ पीपल अर्न देयर लिवलीहुड, तो उन्होंने क्या लिखना शुरू किया अपनी हिस्ट्री में कि लोग कैसे कमाते हैं, अपनी लिवलीहुड को कैसे चलाते हैं। व्हाट दे प्रोड्यूस्ड, उन्होंने किन किन फसलों को प्रोड्यूस करना शुरू किया। एंड एट, क्या खाना शुरू किया। हाउ सिटीज डेवलप, कैसे नगरों का विकास हुआ। एंड मार्केट कम अप, कैसे मार्केट बनी। हाउ किंगडम वर फॉर्म्ड, कैसे किसी राज्य की, साम्राज्य की शुरुआत हुई। न्यू आइडियाज अपीयर्ड, कैसे नए विचार फैले। एंड हाउ कल्चर्स एंड सोसाइटी चेंज, कैसे हमारी संस्कृति और समाज में चेंज आया। ये सब के बारे में हिस्टोरियन के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा लिखा जाना शुरू कर दिया था। तो विच डेट्स, कौन सी तारीखें हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी गई हैं। तो साइड में आपने जो पिक्चर देख रहे हैं, लिप्टन टी, यानी कि जब इंग्लैंड में ज़्यादा मात्रा में चाय का यूज किया जाता था तो वो अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए ऐसे चित्र दिखाते थे लोगों को। ये ओल्ड एडवर्टाइजमेंट है जो लोगों को समझाने के लिए बताया जाता था। 1922 में एडवर्टाइज की गई थी लिप्टन टी की, किसके द्वारा, रॉयल्टी ऑल ओवर द वर्ल्ड इज एसोसिएटेड विद दिस टी, यानी कि पूरे
वर्ल्ड में इस चाय को राजाओं की या शाही चाय के रूप में जाना जाता था। इन द बैकग्राउंड यू सी द, इसमें आप देख सकते हैं वॉल ऑफ एन इंडियन, ये एक भारतीय महल की जो दीवार दिखाई दे रही है। एंड वाइल इन द फोरग्राउंड सीटेड ऑन हॉर्स बैक इज द थर्ड सन ऑफ द क्वीन विक्टोरिया ऑफ ब्रिटेन। तो जो घोड़े पर बैठा दिखाई दे रहा है ये है विक्टोरिया महारानी का तीसरा बेटा है, जिसका नाम है प्रिंस आर्थर, हु वाज गिवन द टाइटल ड्यूक ऑफ कनॉट। तो उसको कहाँ की आर्थर की पद दिया गया था, आर्थर ऑफ ड्यूक ऑफ कनॉट, इसका नाम था प्रिंस आर्थर। तो ये सब पिक्चर से एडवर्टाइज करने के लिए, ताकि चाहे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हो उसकी। विच डेट, कौन सी तारीखें, बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज ए सेट ऑफ डेट्स एज इम्पोर्टेंट्स, द डेट्स विल सेलेक्ट, कौन सी तारीखें हम जिनको महत्वपूर्ण मानने का पैमाना सेट कर सकते हैं, यानी कि किन तारीखों को हम ज़्यादा महत्वपूर्ण माने। द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आवर स्टोरी ऑफ द पास्ट, यानी कि जैसे हम कहानी लिख रहे हैं कोई पास्ट के बारे में, अपने इतिहास के बारे में, तो इसमें आर नॉट इम्पोर्टेंट ऑन देयर ओन, अपने आप में कहानी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, दे बिकम वाइटल बिकॉज वो इसको इम्पोर्टेंट बनाया जाता है, क्योंकि वी फोकस ऑन ए पार्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इम्पोर्टेंट, हम फोकस करते हैं किसी इवेंट पर, घटना पर, तभी उसको इम्पोर्टेंट बनाया जाता है। इफ़ आवर फोकस ऑफ स्टडी चेंज, अगर हम उस पर फोकस नहीं करेंगे तो हमारे अध्ययन में बदलाव आएगा। इफ़ वी बिगिन टू लुक एट न्यू इशू, और किस पे शुरू करेंगे, हम नए मुद्दों को देखना शुरू करेंगे। ए न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंट, इस तरह से जो तारीखें हैं वो भी बदलती चली जाएंगी। कंसिडर एज एग्जाम्पल के तौर पर, इन हिस्ट्रीज रिटन बाय द ब्रिटिश हिस्टोरियन इन इंडिया, भारत की जो हिस्ट्री है वो मोस्टली किसके द्वारा लिखी गई है, अंग्रेज इतिहासकारों के द्वारा। द रूल्स ऑफ ईच गवर्नर जनरल वाज इम्पोर्टेंट, इसलिए जो अंग्रेज थे वो अपने गवर्नर जनरलों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी देना चाहते थे, इसलिए वो किसको इम्पोर्टेंस दे रहे थे, गवर्नर जनरलों को। तो वहीं से उन्होंने स्टोरी स्टार्ट की थी कि भारत के अंदर जो फर्स्ट हमारा गवर्नर जनरल था वो कौन बना था, वारेन हेस्टिंग्स बना था, और जो लास्ट वायसराय था वो लॉर्ड माउंटेन थे। ये क्यों बताया गया है, इन्होंने बताया कि अंग्रेजों का जो शासन है वो इतना अच्छा था कि यहाँ जब ये अंग्रेज शासक आए और जब तक ये रहे तब तक भारत का क्या किया गया था, विकास किया गया था। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें आपने कौन सी इंपॉर्टेंट चीज करनी है, इसमें ये बताना है कि इसमें जो हमारे जो फर्स्ट गवर्नर जनरल है वो कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स थे, और जो लास्ट वॉइस रहे थे वो कौन थे, माउंट बैटन थे। ओके, अब इसके बाद जो गवर्नर जनरल है वो उनकी लिस्ट बनाई गई थी। हेस्टिंग्स कब बने थे, ये पिक्चर आप देख रहे हैं साइड में, ये वारेन हेस्टिंग्स हैं जो 1773 में हमारे क्या बने थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसके बाद वेलेजली, वेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, तो ये सब क्या थे, गवर्नर जनरल थे और वॉइसराय थे जो इंडिया में 600 के में हमारे ब्रिटिश यहाँ आए थे एज ए ट्रेडर, व्यापार करने के लिए। 1945 तक ये यहाँ रहे थे और अपना शासन किया था। तो इतने सालों में ये इन सभी गवर्नर जनरलों ने यहाँ अलग अलग टाइम पर रूल किया था। इट वाज ए सीमिंगली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल एंड वायसराय, तो ये कभी नहीं खत्म होने वाली सिलसिला था जो इन गवर्नर जनरल या वायसराय का चलता रहा था। ऑल द डेट्स इन दीज हिस्ट्री बुक वर लिंक टू थ्री पर्सनैलिटीज, दीज पर्सनैलिटीज, इन्हीं की पर्सनैलिटीज के साथ क्या है, इन सारे इतिहास को जोड़कर देखा जाता था। टू देयर एक्टिविटीज, उनकी क्या क्या एक्टिविटीज थी, क्या क्या पॉलिसीज थी, क्या क्या इन्होंने अचीव किया था, तो इन्हीं के सबको इम्पोर्टेंस दिया जाता था। इट वाज एज इफ देयर वाज नथिंग आउटसाइड देयर लाइफ, इनकी जीवन के अलावा किसी भी महत्वपूर्ण घटना पर ध्यान नहीं दिया जाता था। और द chronology of their lives marked the different chapter of the history of British India, इस तरह से अलग अलग चैप्टर जो बनाए गए हैं भारत के इतिहास में ब्रिटिश इंडिया के, वो इन्हीं के क्रमवार रखा गया है कि पहले कौन, दूसरे नंबर पर कौन, तीसरे नंबर पर कौन से गवर्नर जनरल, तो ये सब उनकी घटनाओं को जोड़ा गया है।
कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन डिफरेंट वे? क्या हम इतिहास को किसी अलग ढंग से नहीं लिख सकते थे? हाउ डू वी फोकस ऑन एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स क्लासेज इन इंडियन सोसाइटी विद इन फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल? क्यों हम सिर्फ इन गवर्नर जनरलों के चारों तरफ ही अपने इतिहास को घुमा रहे हैं, और क्यों हम किसी ग्रुप या वर्ग पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, या सिर्फ इनकी बारे में ही बताया जा रहा है? व्हेन वी राइट हिस्ट्री, जब हिस्ट्री को लिखते हैं या कहानी को लिखते हैं, वी डिवाइड इट इनटू चैप्टर, उसमें हम चैप्टर में बांट देते हैं। व्हाई डू वी डू दिस? ऐसा क्यों करते हैं? इट इज टू गिव ईच चैप्टर सम कोरेंस, इस तरह से हम एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से जोड़ने के लिए करते हैं। इट इज़ टू टेल ए स्टोरी इन ए वे, हमको कभी किसी को कहानी सुनाते हैं दैट मेक्स सम सेंस कैन बी फॉलोड, और कई तो उसको हम अच्छी तरह से सुनाते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं, तो उसको सुना जाता है, फॉलो किया जाता है। इन द प्रोसेस वी फोकस, इस प्रोसेस में हम किस पर फोकस कर रहे हैं? ओनली ऑन दोज इवेंट, उन घटनाओं पर दैट हेल्प अस टू गिव शेप टू द स्टोरी वी आर टेलिंग, जो कहानी हम सुना रहे हैं उस कहानी में अगर हमें ऐसी, हम सुनने वालों को कुछ घटनाओं के बारे में बताएंगे तभी तो वो इंटरेस्ट लेंगे। इन द हिस्टोरीज दैट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल, जो हमारी हिस्ट्री है, ब्रिटिश हिस्ट्री है, वो किसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है? गवर्नर जनरल की। द एक्टिविटीज ऑफ इंडियन सिंपली डू नॉट फिट, तो भारत के जो साधारण लोग थे उनके किसी भी एक्टिविटी को ध्यान में नहीं रखा गया था। दे हैव नो स्पेस, उनके लिए कोई जगह नहीं थी। बट देन, क्या तब डू वी डू, हम क्या कर सकते थे? क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट फॉर आवर हिस्ट्री, क्या हमें दूसरे फॉर्मेट की जरूरत है अपने हिस्ट्री को बदलने के लिए? दिस वुड मीन दैट द ओल्ड डेट्स विल गो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस दे अर्लियर हैड, ए न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकेम मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो। इस तरह से जितनी तिथियों का महत्व अब तक बना रहा है, जब अब तक महत्व है, क्या वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगे अगर हम हिस्ट्री को अलग ढंग से लिखेंगे? तो क्या हमारे लिए नई डेट्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाएंगी? ओके, हाउ डू वी पीरियडाइज, यानी कि अब तक हमने किसके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी? डेट्स की। जैसे भारत पर अटैक कौन से राजा ने कब किया, जैसे हम पानीपत फर्स्ट बैटल के बारे में करते हैं 1526 में, तो ये एक टाइम पीरियड था कि 1526 में, ये डेट तो नहीं है पता हमें किस तारीख को, लेकिन 1526 में फर्स्ट पानीपत बैटल हुई थी बाबर और अब्दाली के बीच में। तो ये क्या है कि पीरियडाइज, एक पीरियड है, एक अवधि के बीच में। अब हम अवधियों का इंपॉर्टेंस क्या है इसके बारे में रीड करेंगे। इन 1817 में एक जेम्स मिल है जो स्कॉटिश इकोनॉमिक्स थे। स्कॉटिश मीन्स स्कॉटलैंड का, स्कॉटलैंड का रहने वाला है, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल फिलोसफर है, अर्थशास्त्री है, राजनीतिक दार्शनिक है। पब्लिश ए मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क्स, उसने एक बुक लिखी थी जिसको 3 वॉल्यूम में अलग अलग बांटा गया था। बुक का नाम है हे हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसने भारत के इतिहास के बारे में बुक लिखी थी जिसके 3 पार्ट बनाए गए थे। ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। तो पहले उसने हिंदू के बारे में, फिर उसने मुस्लिम के बारे में, फिर उसने ब्रिटिश के बारे में। तो इसने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि इसने देखा था कि भारत पर पहले हिंदू राजाओं का शासन होता था, फिर हिंदू राजा के बाद मुस्लिम राजाओं ने यहाँ शासन किया और उसके बाद अंग्रेजों ने यहाँ शासन किया। इस तरह से उसने अपनी बुक के अंदर भारत की तीनों स्थितियों का वर्णन किया गया है। दिस पीरियडाइजेशंस कम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। इस तरह से भारत के इतिहास को बांटा है। एंड कैन यू थिंक एनी प्रॉब्लम विद दिस वेट लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री? तो आप भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या आपको आ रही है? वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इंटू डिफरेंट पीरियड? हम हिस्ट्री को अलग अलग पार्ट में क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। वी डू शो इन द अटेम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टाइम, इट्स central feature as they appear to us, show the term through which we periodize, that is democrates. The difference between periods become important. They reflect our ideas about the past. They show how to see the significance of the change from one period to next. इस प्रकार हम हिस्ट्री को अलग अलग पार्ट में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं।
तो इसमें उसकी विशेषताओं को, किसी एक पीरियड की कैरेक्टरिस्टिक्स को के बारे में बताते हैं, जिसकी मुख्य फीचर्स हैं, उसकी जो खासियत हैं या उसके जो सेंट्रल फीचर हैं, उनको पकड़ते हुए हम उस पीरियड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं या इतिहास में लिखते हैं। मिल्स थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटी, जो जेम्स मिल अभी हमने पढ़ा था ऊपर, कौन थे, स्कॉटिश इकोनॉमिक्स से, उसकी क्या सोचता था, वो क्या विचार था कि एशियन जो सोसाइटी है, यानी कि एशिया कंटिनेंट के जो लोग हैं, वो एट ए लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, वो क्या है, निचले दर्जे के सभ्यता है। किसकी कंपैरिजन में, यूरोप की सभ्यता के कंपैरिजन में। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, उसने जो हिस्ट्री को बताया है, बिफोर द ब्रिटिश कम टू इंडिया, भारत में ब्रिटिश के आने से पहले हिंदू एंड मुस्लिम डिपोर्स रूल द कंट्री, यहाँ किसका शासन था, हिंदुओं का और मुस्लिमों का। रिलीजियस इंटॉलरेंस, यानी कि यहाँ धार्मिक असहनशीलता थी। कास्ट टबूज थे, यानी कि धर्म के आधार पर लोगों को जाति के आधार पर बांटा गया था। सुपरस्टिशियस, अंधविश्वास थे। तो इस तरह से यहाँ अंधकार ही था। ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट, अंग्रेजों के शासन के बाद मिल क्या फेल्ट करता है, कुड सिविलाइज इंडिया, यानी कि भारत को सभ्य बनाया जाएगा। To do this was necessary to introduce European manners, art, institutions and laws in India। इस तरह से मिल क्या चाहता है कि यह सबसे बड़ी नेसेसरी जरूरत है, क्या, इंट्रोड्यूस करना यूरोपियन मैनर्स, जो यूरोप के लोगों को मैनर्स हैं वो यहाँ के लोगों को मैनर्स सिखाने पड़ेंगे, आर्ट्स कला सिखानी पड़ेगी और कानून यहाँ लागू करने पड़ेंगे। तो ये सब जरूरतें कहाँ पर लागू करने की जरूरत बताई मिल ने, भारत के अंदर कहा कि इन सब आर्ट्स को, मैनर्स को और इंस्टीट्यूशंस को यहाँ स्थापित करना पड़ेगा। मिल इन फैक्ट सजेस्टेड दैट, वास्तव में मिल क्या कर रहा था, अंग्रेजों को सजेस्ट कर रहा था, सुझाव दे रहा था, कंप्योर ऑल द टेरिटरीज इन इंडिया टू इंश्योर द एनलाइटमेंट एंड हैप्पीनेस ऑफ द इंडियन पीपल। अगर आपने भारत को जीतना है तो भारत के लोगों को ज्ञान देना होगा और भारत के लोगों को अच्छा जीवन देना होगा। फॉर इंडिया वाज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प। और कहा कि भारत के लोग कैपेबल नहीं थे क्या करने में, प्रोग्रेस करने में, किसकी मदद के बिना, ब्रिटिश, विदाउट ब्रिटिश हेल्प। मिलने कही ये बात कि बिना अंग्रेजों की मदद के भारतीय क्या नहीं है, प्रोग्रेस नहीं कर सकते। इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंट ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। तो इस हिस्ट्री के विचार से क्या पता लगता है कि जो ब्रिटिश रूल वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कि भारत की प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन को, सभ्यता को। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल बी वन ऑफ डार्कनेस, उन्होंने कहा कि जो अंग्रेजों के आने से पहले यह क्या था, अंधकार। कैन सच ए कंसेप्ट बी एक्सेप्टेड टुडे, क्या आज हम इस विचार को एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं। इन एनी केस कैन बी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू मुस्लिम। तो इस तरह से हम किसी दौर को हिंदू और मुस्लिम के दौर से जोड़कर नहीं सकते। डिड नॉट ए वेराइटी ऑफ फेथ एक्सिस्ट सिमिल्टेनियसली इन देयर पीरियड, क्या किसी एक धर्म के आधार पर हम किसी पीरियड के बारे में बता सकते हैं। वाई शुड बी करेक्टराइज्ड एन एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर ऑफ टाइम, यानी कि किसी शासक के दौरान सिर्फ एक ही धर्म को माना जाता था। टू डू सो इट टू सजेस्ट दैट द लाइव्स एंड प्रैक्टिस of the other do not really matter. We should also remember that even ruler in ancient India did not all share the same faith। इस तरह से हमें याद रखना होगा कि प्राचीन भारत में सारे शासक एक धर्म नहीं होते थे, बल्कि वो अलग अलग शासकों के टाइम पर अलग अलग धर्म होते थे। मूविंग अवे, आगे चलते हुए, ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, अंग्रेजों के वर्गीकरण से। हिस्टोरियन हैव यूजुअली डिवाइडेड इन हिस्ट्री, अंग्रेजों ने हमारी हिस्ट्री को डिवाइड किया, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। एंशियंट हिस्ट्री में अभी हमने जैसे पढ़ा कि प्राचीन हिस्ट्री में, मध्यकालीन हिस्ट्री और आज की जो आधुनिक हिस्ट्री है, यानी कि हमारी आज़ादी तक की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। डिवीजन 2 इज प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम समस्याएं हैं। इट इज एन पीरियडाइजेशन दैट द बोरोड फ्रॉम द वेस्ट, ये सब जो हमारा बांटा गया है पीरियड के अकॉर्डिंग, ये सब किसके विचार थे, वेस्ट, यूरोपियन कंट्री के। वेयर द मॉडर्न पीरियड वाज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑफ मॉडर्निटी। उन्होंने कहा कि जो भी आधुनिक यहाँ हमारे दिखाई दे रही है इंडिया के अंदर, वो किसकी देन है, वेस्ट की देन है। क्योंकि जो
यूरोपियन कंट्री हैं उन्हीं के द्वारा यहाँ साइंस का प्रयोग किया गया, यहीं डेमोक्रेसी को लागू किया गया, लिबर्टी स्वतंत्रता को, इक्वलिटी समानता को। मेडिवल वाज ए टर्म यूज द डिस्क्राइब सोसाइटी वेयर दीज फीचर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री डू नॉट। जो मेडिवल हिस्ट्री है उसमें मॉडर्न फीचर्स के लिए कोई जगह नहीं थी। कैन वी अनक्रिटिकली एक्सेप्ट दैट characterizations of the modern period to describe the period of our study? As you will see in this book, under British rule, people did not have equalities, freedom, or liberty. Nor was the period one of the economic growth and progress. उन्होंने कहा कि जब ब्रिटिश रूलर यहाँ नहीं आए थे तो ना तो यहाँ इक्वलिटी थी, ना यहाँ फ्रीडम थी, ना यहाँ लिबर्टी थी, ना यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोग्रेस थी। यहाँ किसी तरह की कोई विकास नहीं था। अंग्रेजों के आने के बाद इंडिया के अंदर प्रोग्रेस और ग्रोथ को बढ़ावा मिला था। अब हम ये सब मैनी हिस्टोरियन, बहुत सारे हिस्टोरियन इस टाइम पीरियड को क्या नाम देते हैं? कॉलोनियल। ओके स्टूडेंट्स,